अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है 429 कोड का पास पेपर स्प्रिंग 2024 और उसका क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हमने डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है और ये इंतहाई अहम सवाल है और ये बार बार पेपर में आया हुआ है, तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है और है भी आसान। कह लें कि ये अगर पिछले 3-4 साल के पेपरों में देखें ना, 3 साल पेपरों में लें तो 2 साल ये बार बार आया है। मतलब कि 3 साल अगर हम 6 सेमेस्टर बनते हैं ना, 6 सेमेस्टर में से 4 सेमेस्टर्स में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ये बार बार आया है, तो असाइनमेंट्स में भी ये बार बार आता रहता है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है और इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है, सोल्व द ग्राफिकली एंड चेक योर आंसर अल्जेब्रिकली। कहता है कि आपने इसको ग्राफिकली हल करना है और साथ ही साथ आपने इसका आंसर भी चेक करना है अल्जेब्रिकली। उसका क्या तरीकाकार है? हम सबसे पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इन दोनों को आप नाम दे देंगे इक्वेशन का। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को हल करेंगे, फिर हम दूसरी इक्वेशन को हल करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है, ये हमारे पास है -x + 3y = 2। अब यहां से आपने y की वैल्यू निकालनी है, y को एक साइड पे करना है। याद रखना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपने y को एक साइड पे करना है, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पे करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 3y यहीं पे रहेगा, ये जो -x है -x इधर आके प्लस का हो जाएगा। और ऑलरेडी हमारे पास 2 यहां पे पहले मौजूद है प्लस का, तो ये +2 पहले वाला और x हम अभी लेकर आए हैं, तो x + 2 बन जाएगा ये। ठीक है, माइनस का x इधर आके राइट साइड पे आके प्लस का x बन जाएगा। अब ये जो y के साथ 3 है ना, ये 3 भी हम दो साइड पे लेकर जाएंगे। अकेला y आपने एक साइड पे रखना है, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पे लेकर जाना है। तो ये जो 3 है, 3 भी हम इधर ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि 3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 और y के दरमियान कोई अलामत नहीं है। अगर कोई अलामत नहीं है तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, उसको जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, तो आपने y वाली वैल्यू को एक साइड पे करना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर क्या करना आप लोगों ने, फिर इसी इक्वेशन में ये जो आपने बनाया ना, y को एक साइड पे किया है, यहां पे आप लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। वो वैल्यूज कौन कौन सी पुट करनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आपने 0 पुट करनी है, 1 2 -1 -2। ग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने यही 5 वैल्यूज लेनी है, 0 1 2 -1 -2। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये 0, जब आप 0 पुट करेंगे कहां पे, x की जगह पे, x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.66। मैंने नीचे यहां पे हल भी किया हुआ है, मैं यहां पे आप लोगों को दिखा भी देता हूं। ठीक है, यहां पे जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो बाकी रह जाएगा 2/3। 2/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.66 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हम पुट करेंगे यहाँ पे 1 और 2 दोनों। तो x जगह पे हम ये पहले ये 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 जब पुट करेंगे 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे x जगह पे 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/3 1.3 आ जाएगा, तो 1.3 आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप 1 पुट करेंगे, x जगह पे 1 पुट करेंगे, तो जब आप 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये x जगह पे 1 आ जाएगा, 1 + 2 3, 3/3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। तो ये तो हमने पुट कर लिया। अब उसके बाद हम -1 पुट करेंगे x जगह पे, -1 पुट करें, यहाँ पे -1, 2 में से -1 निकाल देंगे, बाकी 1 बचेगा, 1/3 ये आ जाएगा 0.33। सेम इस तरीके से आप -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 0, बटे के ऊपर 0 आ जाएगा, और अगर बटे के ऊपर 0 तो वो तो वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए। ये टेबल बनाना है आप लोगों ने, पहला ये टेबल लाजमी बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने बनाना है, वैल्यू आपने यही लेनी है। क्वेश्चन जिस तरीके से मर्जी पूछ लें ग्राफ वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना जिसमें इक्वेशन दी हुई है, आप लोगों ने इसी तरीके से टेबल बनाना है और यही वैल्यू लेनी है, 0 1 2 -1 -2। एक्स की वैल्यू यही लेनी है, वाई की जो निकलेंगी वो आपने यहां पे लिखनी है। ओके, तो अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आप ये मैं यहां पे वैल्यूज लिख लेता हूं। पहले हम लेंगे 2 और 1.3। ठीक है, तो यहां पे 2 1.3, एक ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद 1 और 1, फिर उसके बाद 0 एंड 0.66,
ये वैल्यूज़ आप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि नीचे ग्राफ बनाने में मेरे लिए आसानी हो जाएगा। -0.3 और 3, ये -1 है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ये -2, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस -2 और 0 को अब यहाँ पे लिख लेते हैं, -2 और 0, ले जी, ठीक है। इसको हमने अब ग्राफ पे ड्रा करना है। ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसको हम यहाँ पे नीचे ग्राफ इसका बनाएंगे। तो ग्राफ को मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम ये लेंगे 1 और ये जो 2 एंड 1.3 दिया हुआ ना, 2 एंड 1.3, इसको हम लेते हैं। x की वैल्यू 2 है, तो पहले आप ये x वाली लाइन ड्रा करेंगे। ये x वाली लाइन है और ये y वाली लाइन है। आपने ये लाइनें दो ड्रा करनी है, ठीक है। ये दो लाइन ड्रा करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे नंबर लगाएंगे। नंबर कहाँ तक लगाएंगे? नंबर यहाँ पे आप लगाएंगे 2 तक, क्योंकि इन सब में देखिए, इन सब में जो बड़ी वैल्यू है वो 2 ही है। 2 तक आप नंबर लगा लें, तो 2 तक नंबर लगाना है आपने, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैंने नंबर लगा दिया 1 और 2, यहाँ पे -1 और -2। ऊपर भी आपने लगाना है 1 2 और ये 3 तक लगा लें तो कोई इशू नहीं है। 4 तक भी लगा सकते हैं, 2 तक भी लगा सकते हैं, -1 और -2 और -3, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने ये नंबर लगा लेने हैं। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अंडरस्टैंड कर क्योंकि अब आगे क्या काम करना है। ये 2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1.3 है। x की वैल्यू यहाँ पे देखें ये 2 है, y की वैल्यू जो ना वो हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है 1.33। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 1 है, 1 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये 1.3 बन जाएगा यहाँ पे। तो वो यहाँ पे तकरीबन इसको इस तरह से खींच लेना है और नीचे वाली को ऊपर तरफ। तो ये जहाँ पे ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, वहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। ये एक हमारा पॉइंट बन गया। उसके बाद x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये 1 दी हुई है, y की वैल्यू भी यहाँ पे 1 दी हुई है। आप इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दें तो ये हमारा एक पॉइंट ये बन गया। सेम इस तरीके से x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइनें कट कर रही हैं, ये यहाँ पे x की वैल्यू 0। याद रखना ये जो y वाली लाइन है ना, इस y वाली लाइन पे x 0 होगा सारी लाइन पे, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो y वाली लाइन है, इस y वाली लाइन पे x 0 होगा, ठीक है। ओके, तो y की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू है 0.66, मतलब 1 से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये 0.66 आएगा। यहाँ पे x तो 0 ही है, लेकिन y की वैल्यू 0.66 है। एक ये पॉइंट बन गया। उसके बाद x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0.33 है। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -0.33 है। तो 0 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो इसको भी आप और इसको दोनों को मिला देंगे। सेम इस तरीके से x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। x वाली लाइन पे y 0 होगा, y वाली लाइन पे x 0 होगा, याद रखना है। तो यहाँ पे x वाली लाइन है तो y तो 0 होगा यहाँ पे, और y की x की वैल्यू जो ना वो -2 है। x जो ना वो -2 है, लेकिन y यहाँ पे 0 है। तो यही हमें चाहिए था। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपने मिला देना है, इन तमाम पॉइंट्स को आपने मिला देना है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये एक लाइन हमने ये ड्रा कर ली है, ठीक है। ये एक लाइन हमने ड्रा कर ली है। अब दूसरी ड्रा करनी है, दूसरा हमने देखना है दूसरे को कैसे हल करना है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ये 4x - 12 = -8, ये इक्वेशन है। इसको अब हमने हल करना है। तो ये इक्वेशन कोई मुश्किल नहीं, आसान है। अब इसको नीचे जो है ना मैंने ये हल किया हुआ है, इसको देखिएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो -12 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे, बाकी 4, ये 4 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा। x की वैल्यू 1 आई है, सिर्फ x की वैल्यू 1 आई है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने x की वैल्यू 1 लगानी है। अब इसकी लाइन कैसे ड्रा करेंगे? ये x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है ना, जो लाइन आपने बनानी है वो y की तरह होनी चाहिए। मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पे है और जो लाइन होगी वो y वाली होगी, जैसे y की है। ये y वाली लाइन है, तो इसी तरीके से आपने एक और यहाँ पे लाइन ड्रा कर देनी है जहाँ पे x की वैल्यू 1 है। तो ये दो लाइनें आपने ड्रा कर लेनी। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए। और इसका सोल्यूशन जो ना वो यहाँ पे ये आ गया 1 1, ये वाला x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों कैंसिल कर रही हैं, दोनों लाइनें जो है यहाँ पे दोनों जहाँ पे कट कर रही हैं वहाँ पे आपने वैल्यू देखनी है 1 और 1 है, तो वो हमारा सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन सेट है, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन, इसको हमें ग्राफिकली हल कर लिया। अब हमने इसको अलजेब्रिकली चेक करना है। कैसे चेक करना है? देखिए, हमने x की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 पुट करना है। क्यों पुट करना है? क्योंकि हम सोल्यूशन सेट में देखें, सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू 1 है, सोल्यूशन सेट में देखें x की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास
ये जो -12 इधर आके, या बल्कि ऐसे भी कर लें कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा, -12 में से ये 4 निकाल देंगे, बाकी माइनस का 8, दोनों तरफ से ये वैल्यू सेम आ गई है। ठीक है, तो आप लोग ये वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि आया कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर तो ये बराबर आ जाए तो आपने कहना है कि अलजेब्रिकली सॉल्यूशन सेट ये है, अगर ये बराबर ना है तो ये हल इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। याद रखना आप लोगों ने इस बात को कि x की वैल्यू जो ना वो आपने 1 लेनी है। ओके, x की वैल्यू जो सॉल्यूशन सेट में आएगी वो वाली आपने लेनी है और यहाँ पे उसको पुट करना है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। अगर आप लोगों ने घर बैठे 100% गारंटी के साथ तैयारी करनी है बिजनेस मैथ की, तो मुनासिब फीस के साथ आप घर बैठे क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। मुनासिब फीस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोगों ने क्लासेस लेनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 030369400016 पे रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों को एक मुनासिब फीस के साथ आप घर बैठे तैयारी कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।